देखिए आज की भाई जो कहानी वो कहानी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये इंटरेस्टिंग होगी। ये जब कहानी लोगों ने सुना तो उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर वो हंसे इस कहानी पे या फिर वो कुछ और करे। उन्हें समझ नहीं आता है। इस कहानी के आखिर तक बने रहिएगा। ऐसी कहानी आपने शायद ही कहीं सुनी होगी। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। और कहानी नहीं डाल पाया तो उससे क्षमा चाहूंगा। और बट कल मैंने अपने ब्लॉग वाले चैनल पे ब्लॉगिंग की थी, तो वहां आप जाके देख लीजिएगा और आज की अपडेट देता हूँ। तो देखिए कहानी है एमपी के ग्वालियर की। इसी एमपी के ग्वालियर में एक बहुत ही सुंदर जगह है माधवगंज। इस माधवगंज में बात कर रहा हूँ मार्च साल 2025 के फर्स्ट वीक की। एक शख्स जिसका नाम है विजय कुमार। विजय कुमार सुबह सुबह एकदम नए नए कपड़े पहन के रेडी होके निकलता है। अपनी पत्नी को कहता है कि एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट के साथ मेरी एक जगह मीटिंग है होटल में, मैं जा रहा हूँ और हो सकता है तो आज ना आ पाऊँ या हो सकता है काफी लेट हो जाने में। हालांकि उसकी जो वाइफ थी वो कहती कि एक काम करती मैं आपके लंच या फिर डिनर वगैरह के लिए कुछ पैक कर देती हूँ। वो कहता है मत करो पैक, मैं उधर ही बाहर कुछ खा लूंगा। बीबी कहती है ठीक है। इसका वो जो विजय कुमार था वो निकल जाता है। दरअसल ये निकलता तो है लेकिन एक सच्चाई बात ये थी कि अपनी ये बीबी से झूठ बोलता है कि वो किसी क्लाइंट से मिलने जा रहा है। दरअसल विजय कुमार अपनी एक लड़की से मिलने जाता है। अपनी लड़की कहने का मतलब उसकी एक इंस्टाग्राम या फिर कुछ सोशल मीडिया पे एक लड़की से उसकी अक्सर बातें हुआ करती, दुख दर्द एक दूसरे का बांटा करते और काफी समय हो चुका था उन लोग को बातें करते हुए। इसीलिए वो लोग एक दूसरे से मिलना चाहते थे। और वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च साल 2025 की बात कर रहा हूँ। उस दिन वो लोग मिलने का एक वो उसी शहर का माधवगंज का ही एक ग्वालियर का ही एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट का वहां उन लोगों ने प्लान बनाया था मिलने का। तो हालांकि वो एक लड़की से मिलने जा रहा था, इस बात से अनजान थी उसकी बीवी। इधर वो रेस्टोरेंट पहुंचता है और उस लड़की का वेट करता है। कुछ ही देर में देखते हैं एक लड़की आती है, वो बन ठन के आती है, नए नए कपड़े पहन के आती है और उसने अपने चेहरे को कवर अप कर रखा था किसी चीज से। वो लड़की बोलती है कि विजय कुमार, तो कहते हैं हाँ मैं ही हूँ। ये कहता लड़का कि मैं ही हूँ विजय कुमार। वो कहती है दिस साइड मोना। जी हाँ, उस लड़की का नाम मोना था। इतना ही नहीं, जैसे ही वो बोलते कि काम कीजिए, क्या आप अपना चेहरा से वो जो फेस कवर लगाई हुई है वो हटा सकती हैं। फिर वो जो लड़की हटाती है, जैसे ही वो अपना चेहरा से वो फेस कवर, उसका वो जो विजय कुमार था उसके पैरों तले जमीन घिसक जाती है। दरअसल वो जो मोना है जो कहा था कि हाय आई एम मोना, उस लड़की नहीं बल्कि वो एक महिला थी। वो महिला कोई और नहीं बल्कि उसी की बीवी थी, जिससे वो अभी कुछ देर पहले घर पे झूठ बोल के आया था कि मैं एक क्लाइंट के साथ मिलने जा रहा हूँ, बल्कि वो क्लाइंट ने किसी लड़की से मिलने जा रहा था। इसके बाद उसकी जो बीवी थी यानी कि जो मोना थी, जो बन के आई थी मोना, वो पूरा चिल्ला चिल्ला के पूरा हंगामा वहां पे क्रिएट कर देती है। वहां पे तमाम जो रेस्टोरेंट वाले थे वो लोग फौरन पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस आती है। पुलिस आने का उन लोगों को पकड़ के ले जाती है। कहते हैं क्या बात है क्या नहीं ये बताइए थोड़ा। और यहाँ से असली कहानी समझ में आती है, बैक स्टोरी। देखिए जैसा कि दोनों ने बताया उसके हिसाब से ये महिला जो मोना बन के आई थी वो कहती है कि लगभग एक से सवा साल पहले हमारी शादी हुई थी। शादी के बाद कुछ समय तक सब कुछ सही रहा, लेकिन कुछ समय बाद मेरे जो पति हैं यानी कि विजय कुमार, उनका हाव भाव था बदलने लगा। उनके जो फोन है उसके चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, चाहे कॉल डायलर हो या फिर कोई सोशल मीडिया अकाउंट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, व्हाटएवर जो भी हो, इसके अलावा और भी जो गैलरी वगैरह जो भी तमाम चीजें हो, सभी पे मेरे पति एकदम लॉक लगा के रखा करते थे। इस तरीके से लॉक कि वो उनके पति यानी कि विजय कुमार के अलावा कोई और एक्सेस कर ही ना सके। ये बात उसे खटकती है। हालांकि इस बात पे वो बात भी करते अपने पति के, मेरे पति कोई खास जवाब नहीं देता। देखते देखते कुछ समय तक तो इन लोगों का जो रिश्ता था, जो शादी का रिश्ता था, वो काफी अच्छा होता है। लेकिन कुछ समय बाद ही जब पति का बिहेवियर हाव भाव बदलने लगता है तो पत्नी को कुछ वहाँ पे शक का बीमारी हो जाता है और वहाँ पे शक का किराया जन्म देता है। उसे समझ नहीं आता कि वो करे क्या, क्योंकि उसके पति का मोबाइल वो चेक नहीं कर सकती थी, क्योंकि सभी जगह एप्लीकेशन पे लॉक है, मोबाइल पे पासवर्ड है, स्क्रीन लॉक है और तमाम चीजें, और पति बताने को तैयार नहीं। और जाहिर सी बात है डायरेक्ट तो बोल नहीं सकती मुझे तुम पे शक है, तो बात का फालतू में बतंगड़ बनेगा। होता क्या है कि वो कहते काम करते अपने पति को थोड़ा टेस्ट करती हूँ। इसके लिए वो एक मोना नाम से एक फेक सोशल मीडिया अकाउंट क्रिएट करती है, फिर अपने एक पति को ही वो रिक्वेस्ट सेंड करती है। हालांकि विजय जो है वो इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। उसके बाद वो मोना से बात है, यानी कि हकीकत में जो मोना है वो उसकी बीवी है। विजय एक मोना नाम की लड़की से बात करता है, लेकिन मोना यानी कि उसकी पत्नी जो है उसे पता है कि वो अपनी पति से बात कर रही है। इसका उन लोगों की बीच में बातचीत स्टार्ट हो जाती है। अब वक्त धीरे धीरे गुजरता है, बातचीत गहराती है, दोस्ती पक्की होती है।
इस बात से अनजान विजय कि उसकी पत्नी मोना बन के बात कर रही है। एक समय ऐसा है जब वो दोनों एक दूसरे का दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट सभी चीजें एक दूसरे के साथ सोशल मीडिया पे शेयर करने लगे। जो मोना थी वो तो पत्नी थी उसकी, तो भाई वो समझ रही थी मैं क्या शेयर करूँ, किसके साथ शेयर करूँ। लेकिन जो विजय था वो अनजान था, उसे लगा कि वो एक लड़की से शेयर कर रहा है। हालांकि मोना ने पूछा कि क्या सिंगल हो, तो विजय ने बोला हाँ मैं सिंगल हूँ। तो मोना भी झूठ बोलते कि मैं भी सिंगल हूँ, मेरी भी शादी नहीं हुई है। देखते देखते वक्त गुजरता है, 1 2 3 4 5 6 महीने गुजरते हैं और इन लोगों की जो दोस्ती थी वो पक्की हो जाती है। हालांकि इस बीच कई सारी चीजें, दुख दर्द बांटते एक दूसरे का, कई चीजें बातें होती हैं। ये भी होता है कि यार हम लोग ने कभी मिला नहीं है, कभी मिला जाए क्या। तमाम प्यार भरी बातें भी इन लोगों के बीच होती है क्योंकि एक अच्छा खासा टाइम हो चुका था। इन लोगों के बीच एक कनेक्शन भी बन जाता है। तो देखिए इसके बाद एक दिन यूं ही ये लोग बोलते कि ठीक है एक दिन एक काम करते हैं, वो मिलते हैं एक दूसरे से। तो मोना भी बोलते ठीक है हम लोग मिलते हैं, लेकिन कब। लेकिन बोलता है कि काम करो यार, मिलने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे तुम्हारी एक बार आवाज सुन लूँ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो लड़की बोलती है ठीक है, लेकिन अभी सवाल ये था कि मोना की आवाज तो ये पहचान जाएगा, अब करे तो करे क्या। होता क्या है कि एक दिन ये मायके चली जाती है, मायके जाती है, वहाँ पर उसकी छोटी बहन थी, यानी कि मोना की छोटी बहन। अब बोलती है अपनी छोटी बहन को कन्विंस करती है, कुछ कुछ बातें बता के कि देखो ऐसा जीजा जी है, ऐसा ऐसा बातें हैं। तब छोटी बहन थी कहते ठीक है दीदी। तो छोटी बहन भी अपने थोड़ा आवाज चेंज करके वो अपने जीजा से यानी कि विजय कुमार से बात करती है और ये प्लान उनका कामयाब हो जाता है। विजय को पूरा यकीन हो जाता है कि हाँ भाई कोई और नहीं है, कोई लड़की है, कोई जान पहचान कोई लड़का नहीं है, कोई स्पैमर नहीं है। अब जब भी मोना अपने मायके जाया करती तब विजय कुमार से वॉइस बदल के, मतलब उसकी छोटी बहन से बात करवा देती आवाज बदल के। अब विजय कुमार भी खुश रहता, तंदुरुस्त रहता। एक तरफ बीवी चैटिंग करी अलग रूम में, एक तरफ पति वो अलग रूम में चैटिंग कर रहा है। ये कोई मूवी से कम नहीं चल रहा था, मानो कि कोई स्क्रिप्टेड चीज चल रही है लाइफ में इनकी। हालांकि वक्त के साथ इन लोग के बीच जो संबंध थे वो गहराता है। देखिए एक बार इतना गहराता है कि जो मोना थी, यानी कि मोना ने अपनी छोटी बहन के नाम पे एक सिम ले लिया। सिम लेने के बाद वो व्हाट्सएप, पहले तो सोशल मीडिया पर बात करते हैं, फिर लोग व्हाट्सएप पे आ जाते हैं और व्हाट्सएप पे जब आ जाते हैं कुछ समय तक इन लोगों की बातें होती है। फिर फाइनली इन लोगों का मिलने का प्लान मार्च के महीने में बनता है। कहते यार देखो सब कुछ सही है। इसी बीच ये जो है लड़का कहता है कि क्या, लड़की कहती है मोना कि क्या आप मुझसे शादी कर सकते हैं। तो विजय कहता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं उससे पहले तुम्हें देखना चाहता हूँ और मैं देखूंगा वहां पे अगर हमारे बीच सब कुछ सही रहा तो मैं शादी कर लूंगा। और इसी बात को लेके मार्च साल 2025 के पहले सप्ताह, यानी कि 2025 साल मार्च के पहले सप्ताह में इन लोगों का मिलने का प्लान बनता है और ये प्लान उस शहर का सबसे महंगे रेस्टोरेंट में था। इसके बाद उस दिन मैंने बताया कि मार्च के फर्स्ट वीक में एक दिन जो विजय कुमार अपनी पत्नी से झूठ बोलता है, नए नए कपड़े पहन के क्लाइंट से मिलने जा रहा हूँ और उसके मन में चाहता है एक लड़की से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन हकीकत वो अपनी बीवी से ही मिलने जा रहा था। इधर जैसे वो निकलता है वैसे उसकी बीवी रेडी होती है, तैयार होती है, वो भी एक नए ड्रेस में, वो भी एक नया ड्रेस लेके लगी थी कि मैं जाऊंगी तो पूरा नया ड्रेस पहन के जाऊंगी और हाथ में एक बुके, तो उसको कुछ डाउट ना हो। पूरा बन ठन के जाती है और फिर जैसे ही वो नकाब हटा के बोलती है हाय आई मोना, पति के पैरों तले जमीन खसक जाती है। इसके बाद ये पूरी कहानी जो है पुलिस वाले सुनते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि इस पे एक्शन क्या लिया जाए, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। हालांकि जब स्टोरी बाहर आती है तो वाकई में कुछ लोग हंसते हैं, कुछ लोग मजाक करते हैं और कुछ लोग सलाह देते हैं। इसके बाद इनके जो मामला था उसको प्रारंभ केंद्र में भेजा जाता है, वहां पे लोगों को समझाया जाता है और 1 महीने 2 महीने 3 महीने समझाया जाता है कि देखो यार जब आप लोग सोशल मीडिया पे एक दूसरे के साथ इतने अच्छे से बात कर सकते हो, अपना दुख दर्द कष्ट सब शेयर कर सकते हो, तो फिर सामने क्यों नहीं कर सकते हो। आप लोग इतने महीने से 6 महीने 8 महीने से आप खुद एक दूसरे से बात कर रहे हो, आपको उससे बात करना अच्छा लग रहा है, महिला को समझाते फिर पति को कि आपको उससे बात करना अच्छा लग रहा है, दुख शेयर करना अच्छा लग रहा है। जब इसे सोशल मीडिया पे आप लोग कंफर्टेबल हो 100%, तो फिर ये सामने लाइफ में क्यों नहीं आपको कंफर्टेबल हो। 2-3 महीने लगभग ये काउंसलिंग चलती है। इसके बाद दोनों पति पत्नी समझ जाते हैं और फिर ये फैसला लेते हैं कि हम लोग साथ में रहेंगे और एक दूसरे को समझेंगे, दुख दर्द खुद से ही बांटेंगे। हालांकि अभी वो लोग एक साथ हैं और इसी फैसले पर हुए कि हम लोग साथ रहेंगे और खुशी से रहेंगे। फिर वहाँ पे जो प्रारंभ केंद्र वाले थे वो भी खुश है कि चलो अच्छा है। फिर कहते कि ऐसा कहानी हमने कभी सुना नहीं, कभी जाना नहीं, ऐसा किस हमारे पास कभी आया नहीं। खैर सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये एंडिंग हैप्पी एंडिंग रही। तो ये पहली कहानी साथ मेरी भी है जिसमें हैप्पी एंडिंग हो रही है, वरना अक्सर कुछ ना कुछ क्राइम ही होता है।
तो आज की हमारी कहानी यही थी। अगर कहानी इंटरेस्टिंग और अच्छी मजेदार लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। और कल संडे है तो मैं शायद छोटा ब्रेक ले सकता हूँ, हालांकि काफी ब्रेक ले लिया, बट देखता हूँ और समय आएगा तो मैं कल भी वीडियो बना के डाल दूंगा, और नहीं आता फिर मंडे से मैं कंटिन्यू हो जाऊंगा। तो नमस्कार, मुझे इजाजत दीजिए।